वाले को समझ में आ जाए। नहीं तुम लोग कौन हो यार? भाईजान किससे बात कर रहे? भाईजान आप लोग क्या लेंगे? रम चाहिए, बिस्की चाहिए? भाई साहब बोलो, भाईजान नहीं। भाई साहब, हाँ भाई साहब यार कहाँ बोल? कौन हो तुम लोग? क्या करने आए हो? क्या कहा? ये डाकुओं का गिरोह है। डाकू? हाँ डाकू डाकुओं का गिरोह है। भागो चोर आ गए। क्या कहा? मुझसे तुम्हारा काम पड़ा है? तो कौन है? किस लिए तू यहाँ आया है? कौन है? किस लिए? कौन है? किस लिए तू यहाँ आया है? कौन सा काम मुझसे तुम्हारा पड़ा? कर गया जल्द मुझको, नहीं जाना हो। ये लाला सारा पड़ा। क्या काम पड़ा है मुझसे तुम्हारा? मैं जानना रानी कमला, अच्छी तरह पहचान लो कि मैं कौन हूँ। इसीलिए तो पूछ रही हो कौन है तू? मैं इसी आसाम का रहने वाला, लोग मुझे डाकू 16 सिंह के नाम से डाकू 16 सुना होगा। नाम तो बहुत सुन चुकी हूँ, लेकिन आज तुमने देख लिया। और आज इस मलपुर मेले में 16 सिंह आया है, तो किस लिए आया है? किस लिए आया मैं जानना चाहती हूँ। अवश्य बताऊंगा, और ध्यान से सुनो। और चलो, तो नहीं तो जो तुम्हारे गले में ये नौलखा हार चमक रहा है, बहुत जल्द 16 के हाथों में थमा दो। भला इसी में है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है तू पागल हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। हाथ का छोड़ और जिस तरह यहाँ आया है उसी तरह उल्टे पांव हाथ वापस चला जा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की परवाह 16 सिंह को नहीं है, और आज तक इस आसाम में 16 सिंह ने जो चाहा है वही होकर। 16 सिंह, शायद तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं इस आसाम राज्य की राजमलिका हूँ। अच्छी तरह मालूम। और तू मेरे हार की बात करता? हाँ, तेरे हार को लेने आया। तो लेने वाला मेरे नौलखा हार को कोई पैदा नहीं, माई का लाल है। हार पर मेरे जिसकी गरी है न दो, आ गया उस घड़ी मेरे हार की बात छोड़ और अपनी जान की परवाह कर। चुपचाप यहाँ चला जा। कमला, शायद तुझे नहीं मालूम है कि 16 सिंह किस बला का नाम है। चुपचाप अपने ही हाथों से उतार कर इस नौलखे हार को मेरे हाथों में गहा दो। एक बार कान खोल कर सुन लो 16 सिंह, मैं भी छतरानी हूं। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ये हार मेरे गले से मेरे मरने के बाद ही
दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है जो मुझे तेरे नौला का हार लेने से रोक सके। 16 सिंह, इस पृथ्वी में कोई मायने ऐसा लाल नहीं जमना जो मेरे हार को छीन सके। तू क्या ये 16 सिंह फैसला करके आया है कि आज तेरे नौला का हार को इस मलपुर मेले से 16 लेकर के जाएगा। हार के नहीं होगा। आप जादे इतनी बड़ी गुरोह लेकर के आया है और भी मेरे हार छीने। अगर मर्द है अकेल डाकू होता 16 सिंह तो मैं तुझे देखती कि एक औरत से किस तरह हाथ छीना जाता है। लेकर आया है और फिर मर्दानी को दिखा रहा है। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। ये 16 इस मलपुर मेले से अपने साथियों को भेज रहा है और अकेले छीनूंगा। और मैं तुझे फाड़ के रख दूंगा। एक बधे इंसान पे पैरों से प्रहार कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? ज्यादा समय नहीं मेरे पास, दे दो। ऐसा नहीं होगा, ये हार मेरे गले से नहीं उतर सकता। तो फिर ये 16 जबरदस्ती तेरे गले का नौला का हार छीनेगा। कोई ताकत 16 सिंह को नहीं रोक सकती। तेरी इतनी औकात कैसे हो गई कि जो तूने मेरी भाभी के बदन पे हाथ लगाया? अच्छा, तो कुंवर सिंह तुम ज्यादा ऊंची आवाज नहीं, क्योंकि ज्यादा ऊंची आवाज इस 16 सिंह सुनना पसंद नहीं करता है। 16 सिंह मेरे कामों में दखल मत दो, चुपचाप चले जाओ। 16 सिंह नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। चले जाओ। 16 सिंह, तो डाकू 16 हो या फिर मौत का गोला, कुंवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गनीमत और इज्जत इसी में है कि अभी और यहाँ से तुम 9-2-11 हो जाओ। कुंवर सिंह, मैं चाहूं तो इस जगह तू निहत्था खड़ा है। देख मेरे साथियों को, जो शेर होते हैं मेरे साथियों को, अगर मेरा इशारा हो जाए तो तेरा काम तमाम हो जाए। जानता हूँ, लेकिन एक ये भी बात सच है, जो शेर होता है वो अपने साथ पालतू कुत्तों को लेकर नहीं चलता है। अगर वाकई में तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमारा और तेरा फैसला हो जाए। कैसा फैसला? जैसा तू चाहे, जैसा तू चाहे।
कुंवर सिंह, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से मरे। इसका कोई कुछ कारण है। कारण की ऐसी कम तैसी, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से जाते हो या कि नहीं? कुंवर सिंह, जाऊंगा, लेकिन एक दिन बहुत पछताओगे। अगर यहाँ से 16 सिंह चुपचाप यहाँ से चला गया तो समझ लेना तेरी बर्बादी का कारण गया। वो तेरी बर्बादी का कारण सिमरपुर मेले से गया। 16 सिंह, वो दिन कभी नहीं आएगा। इंतजार करते करते तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। देख लेना, वो दिन बहुत नजदीक आएगा। ये 16 सिंह की प्रतिज्ञा है। वो दिन तुझे बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हम देखेंगे इसको। रामबली जी, अभी आप ठीक तो है? बेटे, अगर तुम वक्त पे ना जाते तो हरामजादा मेरा हार छीन ले जाता। समझ गया। इसका मतलब वो तुम्हारे 9 लाख हार के चक्कर में था। हाँ बेटे, लेकिन तुम तो कॉलेज गए थे ना? हाँ भाभी, ये सत्य है, मैं कॉलेज गया था। फिर अचानक यहाँ कैसे? भाभी, मैं कॉलेज गया था, लेकिन रास्ते में मुझे रामबली और वो छोटू मिल गए, जो हमारे साथ पढ़ते हैं दोनों। उन्होंने मुझे कहा कि कुंवर सिंह, चलो चलते हैं, आज पढ़ाई कैंसिल करते हैं और चलते हैं मणिपुर का मेला देखने। मैं उन दोनों की बातों में आ गया और यहाँ आ गया मेला देखने। एक तरफ से अच्छा ही हुआ भाभी माँ, अगर हम नहीं आते। हाँ होगा भैया। रामबली, अरे तुम कहाँ रह जाते हो पीछे? हम कहीं चाउमीन खाते। राजमाता, कुंवर कॉलेज गया था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कॉलेज गया था, लेकिन इस मेले में। लेकिन आपकी आंखों में आंसू? बेटे, मैं सोच रही हूँ कि कुंवर कॉलेज गया था और अचानक इस मेले में, और मेरे आंसुओं का कारण जानना चाहते हो? मेरे आंसुओं का कारण यही है कि कुंवर अपने भैया से बताए बगैर आज मेले आ गए। अरे चला जाता, मेरा हार तो चला जाता बेटे। बातें करती हो भाभी माँ, ऐसे कैसे चला जाता? अरे जब तक तुम्हारा देवर लक्ष्मण जिंदा है तब तक किसी की क्या मजाल कि मेरी भाभी माँ को हाथ लगा दे। अरे भैया, जब भैया राम, भाभी सीता, देवर लक्ष्मण, तो बताओ देवर लक्ष्मण के राहत अगर भाभी सीता के ऊपर हमला हो तो भैया लक्ष्मण देखत रही है कौन आ चोर साला हमला के है? बेटे, 16 सिंह आया था। 16 सिंह वहाँ अपने गिरोह समेत आया था यहाँ मेरा हार ले जाने के लिए। साला 16 हो चाहे 17, बुला की माँ का वो तुम्हारे आने से पहले वो हरामजादा यहाँ से चला गया। रामबली चले लगे हो तो उनका हम रोड डाले, मार मार के भुरता बना देता हूँ। इसकी माँ का। लेकिन बेटे, लेकिन जो बात यहाँ हुई है, ये बात अपने भैया से मत बताना। अब आप मैं भी यही चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो गया है अब इसे एक महज सपना समझकर भूल जाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना खामखा इंसल्ट हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हम तो कान पकड़ी था भैया। एक तो वैसे चुरा के आए हैं, मान लियो बतावा जाए तो वह पोल खुली, और दूसरिया बात बतावा जाए तो और पोल खुल जाए। हाँ, रामबली, इसलिए मुंह बंद रखने में ही भलाई है। हाँ चलो भाभी, चलो बेटे, अब तुम दिल छोटा मत करो। अब मेला न देखा जाए, अब चलो वापस, कहा वापस चला जाए महल,
अब मेला घूमब ठीक नहीं ने, मेला में साले चोर आवत ही बता। भाभी माँ रोने की बात नहीं है। और इस तरह से यहाँ के मेला मालिक गड़बड़ है हो। क्यों? अगर मेला मालिक ठीक होते तो मेला में चोर का सता होते। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं तमाशा, इतना बड़ा मेला है। भाभी माँ आंखों से आंसू पोंछ लो और दिल छोटा मत करो, किसी बात की टेंशन मत लो भाभी माँ। जब तक मैं जिंदा हूँ टेंशन क्यों ना करूं बेटे, मैं तुम्हारे भैया को अच्छी तरह जानती हूँ। माँ मैं भी जानता हूँ भाभी माँ, लेकिन भाभी तुम मेरी भाभी तो बाद में, लेकिन उससे पहले मेरी माँ हो, क्योंकि तुमने मुझे बचपन से पाल पोस कर सयाना किया है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है भाभी माँ। इसलिए भाभी माँ कि तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझे थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा बन के तेरा साया मैं तुझे थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा तुझे अलगुतरे जगत तेरी, तेरे सिवा तू ही बता जिंदगी मेरी। मैं तो तेरी ममता के सामने खड़ा, तेरी उंगली पकड़ के चला, मेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। मैं तेरी माँ तू मेरा लाडला। देखिए आगे हमारे से सम्मानित मानवर अंकित ग्राम परिहार, अंकित ग्राम परिहार की तरफ से इन भैया की तरफ से माँ बेटे के काम पर खोज कर 23 रुपये इनाम पालतू को धन्यवाद। खास हो तय गए दावत हो यार। एक तो हम सब चौराहे के पहली बार आज मेला देखे आए यार, हम पहुंच न पाओ, साला 16 सिंह निकल गया। के साले के नाम कैसा 16? आज उनका हम बनाए दे गैर छोला। ये कहो मौके पर मिलिल नहीं, मौके पर मिलिल नहीं या अच्छा भा नहीं, अगर वह चोर है तो उनसे कम चोर हम हूं नहीं। यही कहो भाई, उनकी ऐसी के तैसी, वो चोरी रात में करत हुई, हम दिन में चोरी करी। अब सोचो कि दिन में हम कौन चोरी करी थे, दिन में कौन चोरी आए हो? न जाने कितना हम धान लतिया जाए, न जाने कितनी गेहूं के बाली हम तोड़ ले आई। अब इतनी टाइम जैसे पेपरमेंट तैयार है, एको बिस्वा पेपरमेंट हम लगाए नहीं ना।